मैं सी के आनंद आप सभी दर्शकों का आज के इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में स्वागत करता हूं। आज हमारे को वास्तु एवं ज्योतिष लाल किताब के विशेषज्ञ श्री संजय चोपड़ा जी ज्योतिष के बारे में बताएंगे, जो कि आपकी जीवन की समस्याओं का हल आपको आसानी से बता पाएंगे। तो संजय चोपड़ा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। और नमस्कार दर्शकों, हम ज्योतिष के विषय पर आपको कुछ चीज़ें आज बताएंगे। ज्योतिष के अंदर कुंडली के घर और उनके अंदर स्थित ग्रहों से हमें कैसे फल मिलता है, उनके क्या सरल उपाय हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये क्लियर करना चाहूँगा कि लाल किताब के उपाय सरल, जो कि हर व्यक्ति कर सकता है, सस्ते, जो कि हर व्यक्ति की पॉकेट को सूट करते हैं, ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई किसी किस्म का धोखा नहीं होता और ये पूर्णता फल देते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ दर्शकों ने भी इसके अंदर अपने फलों के बारे में बताया। देखिए, हम कुंडली के घरों में 7वें घर को आज डिफाइन करते हैं। 7वां घर एक इंसान का गृहस्थ है। तो गृहस्थ जीवन के अंदर सबसे पहले उसकी वाइफ और एक वाइफ के लिए उसका पति, उसका हस्बैंड आता है। 7वें घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है या 7वां घर कौन से ग्रह से दृष्ट है, इस चीज को देखते हुए हम उसका डिसीजन लेते हैं कि इस इंसान को क्या उपाय करना चाहिए या ये घर इसका उपाय रहित है, इसका गृहस्थ सुखी रहेगा। अगर उसके अंदर राहु बैठा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है, उसके अंदर कोई सूरज बैठा है तो हमें कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। तो हम उस ग्रह का बड़ा आसान उपाय बता देंगे जी, उस उपाय से उसका गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा। अगर वहां पर एक ग्रह ही अच्छा बैठा है, शुक्र ही बैठा है, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही, वो शुक्र किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, उसका बढ़िया है, तो उसका कोई उपाय करने की जरूरत नहीं रहती। ये लाल किताब कहती है कि कम से कम उपाय कीजिए, अपने जीवन शैली को सुधारिए। जैसे कि आम बुजुर्ग हमें ये कहते हैं कि दवा से परहेज अच्छा। ये चीजें इसी हिसाब से चलती हुई आज हम राहु 7वें घर में के बारे में थोड़ा सा विस्तार लेंगे। राहु जब 7वें घर में आता है तो ये क्रूर ग्रह है। ये ग्रस्त जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देता है और उसको ठंडा करने के लिए हम चंद्र ग्रह की सहायता लेते हैं। हम उस इंसान को ये कहते हैं कि चांदी का चौरस टुकड़ा गंगा जल में डालकर घर में रखे, या जब किसी लड़की की शादी है, उसका राहु 7वें घर में है, हम कहते हैं कि उसके पिता कन्यादान के वक्त थोड़ी सी चांदी उसकी झोली में डाल दें या थोड़े से चावल उसकी झोली में डाल दें और उनको वो संभाल कर रखे। राहु बुरा फल देना बंद कर देता है। इसके अंदर इतना आसान, इतना सरल, इतना सस्ता उपाय है, जो कि एक ग्रस्त जीवन, जो कि आने वाले बच्चों के ऊपर भी असर होता है ग्रस्त जीवन में, ये सारा ग्रस्त जीवन जो है सुखी हो जाता है। लाल किताब कहीं पर भी महंगे या किसी भी मुश्किल उपाय के बारे में नहीं बोलते। 7वें घर सिर्फ ग्रस्त से गिना गया, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो एक इंसान का ग्रस्त केवल उसकी पत्नी से नहीं बनता। एक इंसान का ग्रस्त में उसके माता पिता भी हैं, एक इंसान के ग्रस्त में उसके बच्चे भी हैं, एक इंसान के ग्रस्त के अंदर उसके भाई बहन भी हैं। इन सब को देखते हुए उस घर के अंदर और कौन सा ग्रह स्थित है, अकेला राहु है, राहु किसी से दृष्ट तो नहीं है, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये डिसीजन तो जन्मपत्री को देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल असलियत है
कि राहु एक चावल, एक गंगाजल या चांदी की ईंट या चांदी का चौरस टुकड़ा, उसके वजन का ताल्लुक नहीं है, उसके ऊपर खर्च का ताल्लुक नहीं है, उसी से शांत हो जाता है। छोटे छोटे उपाय इंसान के जीवन को इतना प्रफुल्लित कर देते हैं कि इंसान अपना बकाया जीवन जो है सुखी बिताता है। इसी तरह आजकल एक आम समस्या आती है, लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। जी, वो पांचवा घर है, बच्चे का पांचवा घर एजुकेशन का घर है। जी, एक आदमी जिसके बच्चे हैं उसका पांचवा घर उसकी औलाद का घर है। जी, तो देखना ये है कि पांचवें घर में किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह स्थित है। जी, उस ग्रह की आसान सी पूजा, हम पूजा किसको कहते हैं कि वो ग्रह, उस ग्रह को कहां पर भेजें, क्या उसको चौथे घर में भेजें या उसको धर्म स्थान पर भेजें। उस ग्रह की वस्तु को धर्म स्थान पर दे दो तो उसकी एजुकेशन ठीक हो जाएगी। उस ग्रह की वस्तु को चलते पानी में बहाएंगे तो वो क्या उसका असर होगा, क्या वहां पर वो पूर्ण रूप से फिट हो पाएगा या नहीं फिट हो पाएगा। ये विषय लेकर हम अपने ज्योतिष को कंप्लीट करते हैं, उपाय लिखते हैं। और अब वक्त हो चला है उन लोगों से मिलने का जिन लोगों ने चोपड़ा जी द्वारा बताए हुए सरल उपायों से आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किया है। देखते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਲੂਥਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਉਪਾਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਇਆਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। अच्छा जी, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ उपाय ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ। और आगे आपको चोपड़ा जी बताएंगे ज्योतिष के बारे में ही। चोपड़ा जी, तो दोस्तों, हम बोल रहे थे कि 7वें घर में राहु का कैसे हम प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। इसी तरह 5वें घर में अगर एजुकेशन का घर है तो बच्चों की पढ़ाई कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह कुछ जर्नल प्रॉब्लम्स हैं। लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा साइकी हो गया, वो साइकीपन की बातें करता है, एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता है। जी, उस चीज को भी 5वें घर से देखा जाएगा। उसको देखना पड़ेगा कि 5वें घर में कौन सा ग्रह है, कौन सा उसकी एजुकेशन को खराब कर रहा है। जी, बेसिकली हर ग्रह की कोई ना कोई आदत है। जी, जैसे कि हमारी वाणी बुध ग्रह के साथ ताल्लुक रखती है। जी, बच्चे की वाणी शुद्ध नहीं है, उसकी बुध की पोजीशन क्या है। जी, बच्चा अपने माँ बाप से बोलने के वक्त सही प्रभाव, कोई व्यवहार उसका ठीक नहीं है, तो उसके लिए बुध को देखना पड़ेगा। जी, अगर कोई कहीं उसका 2 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि चंद्र और केतु दुश्मन ग्रह हैं, उसकी एजुकेशन को खराब करेंगे, साथ में उसकी माता को भी कहीं ना कहीं प्रभाव देंगे। ऐसी चीजें बेसिकली, इसमें कोई शक नहीं, जन्मपत्री को देखकर ही बताई जा सकती हैं। लेकिन जर्नल तौर के ऊपर ज्योतिष ये कहता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, केले धर्म स्थान पर दे दो। जी, उससे कम उसको चंद्र और केतु के दुष्प्रभाव से तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, जैसे कि मैं इसी एपिसोड में पहले बोल चुका हूं, घर चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है। तो जैसे ही वो केले धर्म स्थान पर देगा
तो उसका वो ग्रह तो उसकी किस्मत का ग्रह बन जाएगा, उसको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। इसी तरह लाल किताब ये भी कहती है कि अगर कोई उपाय आप नहीं कर सकते तो उस बच्चे का हाथ लगवाकर कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर जो उपाय बताते हैं वो उपाय ऐसे बताते हैं कि उस इंसान का जो कार्य होता है वो या तो धर्म स्थान पर जाना होता है या चलते पानी पर जाना होता है, या कई बार हम ऐसे उपाय बताते हैं कि इस चीज़ को अपने शरीर पर धारण कर लो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पीला धागा गले में डालने से उसको प्रभाव अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कब मिलना शुरू हो जाता है? अगर उसके खाना नंबर 1 में सही ग्रह हैं या वो खाली है, उसमें कोई दुश्मन ग्रह नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को समझ आती है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कई बार हंसते हैं कि ये छोटे से उपायों ने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। चोपड़ा जी, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सिर्फ समझ की चीज़ है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, इन उपायों के अंदर ज़्यादा ताकत है। जी। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये एक आम इंसान की किताब है जिसका कि फायदा हर इंसान उठा सकता है। आम इंसान जब ज्योतिषी के पास पहुंचता है, कई बार अफोर्डेबल उपाय नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं कि वो उपाय अपनी जगह पर कारगर होंगे, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है। हर चीज को देखते हुए लाल किताब एक ऐसा सिस्टम है जिसके उपाय सस्ते आसान रहते हैं। हम 7वें घर के बारे में बोल रहे थे। 7वें घर को जमीन भी गिना गया जी। और हमें जब से हम पढ़ते रहे शुरू से धरती को हमारी माँ भी कहा गया। जी। ये भी बताया गया कि धरती हमारी माँ है। तो दोस्तों, जिस तरह एक कोई भी जीव जंतु या गंदगी, जीव जंतु कोई मर जाए तो स्मेल देने लग जाता है, गंदगी की स्मेल आती है, तो लोग अगर उसको उठाकर जब भूमि के अंदर दबा देते हैं तो वो स्मेल आनी बंद हो जाती है। कहने का भाव दूसरा है, वो ये है कि धरती माँ सब बुराइयों को अपने अंदर समा लेती है। जी। हमें एक भीनी भीनी खुशबू तो देती है, जी। स्मेल कभी नहीं देती। जी। तो इसी आधार पर लाल किताब ने ऐसी चीजें भी बनाई, ऐसे उपाय भी बताए कि अगर किसी इंसान का कोई ग्रह ऐसी स्टेज के ऊपर उसको खराब कर रहा है, उसके कारण उसको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, तो वो उस ग्रह की वस्तु को अगर धरती में दबा देता है तो धरती उस ग्रह की सारी बुराइयों को ढांप लेती है जी। और उस इंसान को उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि लाल किताब के उपायों के अंदर एक उपाय आता है सुरमा, जी। भूमि में दबाना। जी। सुरमा भूमि में दबाने से शनि के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। और अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का। आपने चोपड़ा जी को सुना, चोपड़ा जी बताएंगे टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे में जैसे कि हमने पहले अपने उसके अंदर भी बताया, हर इंसान को ऐसा चाहिए कि कुछ चावल के साबुत टुकड़े अच्छा। या शुद्ध चांदी किसी डिब्बी में डालकर अपने घर के धर्म स्थान पर रखे ताकि वो राहु के दुष्प्रभावों से बचा रहे। और अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए हमारे इन नंबरों पर गौर कीजिए, उनको नोट कीजिए और संपर्क कीजिए। और मुझे यानी कि सी के आनंद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।